तो भाई 24 मार्च 2023 को जॉन विक का चैप्टर 4 आने वाला है। भाई उससे पहले अपन बाकी के 3 चैप्टर पर थोड़ी नजर डाल लेते हैं। तो भाई जॉन विक की स्टोरी क्या है, आइए जानते हैं। तो भाई जॉन विक एक एलाइट असासिन है जिसने ये असासिन वाली लाइफ छोड़ दी है और अब वो उससे रिटायर्ड हो चुका है। लेकिन वो रिटायर क्यों हुआ? वो एक लड़की के चक्कर में उसने अंडरवर्ल्ड की लाइफ छोड़ दी। लेकिन इससे पहले उसने एक इम्पॉसिबल मिशन किया था जो कि भाई जॉन विक के अलावा कोई नहीं कर सकता था। लेकिन उसकी वाइफ यानी कि हेलन एक बीमारी के कारण मारी गई और अब यह बंदा अकेला नहीं, तन्हा है, बीवी की याद में डूबा रहता है। लेकिन जब इसको अपनी वाइफ का गिफ्ट मिलता है जो कि भाई एक कुत्ता था, अब वो तुम्हारे लिए कुत्ता होगा लेकिन उसके लिए सब कुछ था। अब मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब वीगो का कुत्ता बेटा जॉन विक की कार चुरा लेता है। यहाँ भी ठीक था, जॉन विक की पिटाई कर दी, ये भी ठीक था, लेकिन उस कुत्ते के बच्चे ने जॉन विक के कुत्ते को मार दिया। ये उसकी सबसे बड़ी और लास्ट गलती थी। वीगो वही बंदा है जिसके लिए जॉन विक काम करता था। इसी बंदे ने इसको वो इम्पॉसिबल वाला टास्क दिया था। ये दुनिया बहुत हरामी है, उस बेचारे को फिर से असासिन वाली लाइफ में वापस ले आए। सबसे कूल मोमेंट वो था जब वीगो ऑरिलो को कॉल लगाकर कहता है कि तुमने मेरे बेटे पे हाथ क्यों उठाया। तो भाई वो बोलता है उसने जॉन विक के कुत्ते को मार दिया है और इस पर वीगो बोलता है ओह, और फोन कट कर देता है। यहाँ तो मैं जॉन विक का जलवा महसूस हो सकता है कि वो कोई आम बंदा नहीं है और वीगो से अच्छा तो कोई नहीं जानता उसको। फिर जॉन विक अपने काम में वापस लौटता है, सबकी बैंड बजा देता है, वीगो और उसके बेटे को कुत्ते की मौत मारता है और उसका पूरा एम्पायर जला के राख कर देता है। इसी बीच हमें पता चलता है कि जॉन विक का जलवा बहुत ज्यादा है। सारा एक्शन मूवी में देख लेना। फिर शुरू होता है चैप्टर 2। जॉन विक एक नया कुत्ता पाल लेता है, लेकिन एक रात सेंटिनियो आता है मार्कर लेकर। और याद है वो इम्पॉसिबल मिशन जो जॉन विक ने करा था, वो जॉन विक ने सेंटिनो की मदद से ही करा था, जिसके लिए उसने मार्कर का एग्रीमेंट करा था, वो भी अपने खून से। अब वक्त आने पर जॉन विक को उसका काम करना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जॉन विक मना कर देता है कि मैं काम नहीं करूंगा। अब यहाँ पर 2 रूल चलते हैं, कॉन्टिनेंटल ग्राउंड पे किसी को मार नहीं सकते चाहे कितनी भी दुश्मनी हो, और मार्कर का कहना मानना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम एक्सकम्युनिकाडो कहला दिए जाओगे। और ये सबसे खराब सिचुएशन होती है। अब सेंटिनो चाहता क्या? सेंटिनो ये चाहता है कि जॉन विक गियाना डी एंटिनो को मार दे, जो कि हाई टेबल की मेंबर बनने वाली है और सेंटिनो की बहन भी है, और उसको उसकी पोजीशन चाहिए। यहाँ पर जॉन विक फंस जाता है क्योंकि उसको मार्कर का आदर तो करना ही पड़ेगा। अब जहाँ पर जॉन विक मजबूर होकर मार्कर की वजह से जियाना को मार देता है, लेकिन उसके बाद असली खेल शुरू होता है। यहाँ पर वो डबल क्रॉस हो गया था, सब लोग उसको मारने फिर रहे थे। मॉर्निंग में उस पर बाउंटी भी लग जाती है $7 मिलियन की, और इस यूनिवर्स में यहाँ पर बाउंटी लगाने का एक अलग ही डिपार्टमेंट है। कितना ऑर्गेनाइज्ड काम चलता है यार यहाँ पर। उसके बाद तो लोग आते ही जा रहे थे, कोई भी कहीं से भी अटैक कर देता है। लास्ट में जॉन विक बॉडी किंग की मदद लेता है और सेंटिनियो को कॉन्टिनेंटल ग्राउंड पे ही मार देता है। यह जॉन विक की सबसे बड़ी गलती थी। अब यहाँ पर जॉन विक ने हाई टेबल के रूल तोड़ दिए। अब उसकी बाउंटी इंटरनेशनल हो जाती है जो कि $14 मिलियन की होती है, और अब उस पर एक्सकम्युनिकाडो लगने वाला है। लेकिन एक्सकम्युनिकाडो होने से पहले विंस्टन ने 1 घंटे की ग्रेस पीरियड दी थी उसको, ताकि वो अपनी प्लानिंग कर ले कि उसको कैसे बचना है, क्योंकि एक्सकम्युनिकाडो होने के बाद सारे प्रिविलेजेस खत्म। गोल्ड कॉइन किसी काम के नहीं, कॉन्टिनेंटल नहीं जा सकते, सब लोग तुमको मारने ही आएंगे। और यहाँ पर खत्म होता है चैप्टर 2। फिर शुरुआत होती है चैप्टर 3 की। शुरुआती दौर में जॉन विक के पीछे काफी लोग पड़ चुके हैं, वो उनसे सर्वाइव करके एक जगह चला जाता है। खैर उसकी बात बाद में करेंगे। यहाँ पर एक एडजुडिकेटर आती है जो कि विंस्टन को उसके पद से निकलवाने का आदेश देती है, क्योंकि भाई उसके रहते ही जॉन विक ने सेंटिनो को मार दिया था, वो भी कॉन्टिनेंटल ग्राउंड पे। मतलब उसकी जिम्मेदारी बनती थी उसको रोकने की। बॉडी किंग को भी सजा मिलती है क्योंकि उसने जॉन विक की मदद की 7 गोली देकर। अब उसको 7 कट मिलेंगे। और इसी मूवी के स्टार्टिंग में जॉन विक जाता है लीडर के पास और लीडर इसकी मदद करती है। उसके लिए लीडर को भी सजा मिलती है क्योंकि भाई उसी की वजह से वो एल्डर तक पहुंच गया। यहाँ जॉन विक कई लोगों की मदद लेकर एल्डर तक पहुंच जाता है। यहाँ रेगिस्तान में बैठा हुआ ये बंदा हाई टेबल के ऊपर है, मतलब इस बंदे पे बहुत ज्यादा पावर है। ये हाई टेबल्स के रूल्स को ओवररूल कर सकता है और इनसे सौदेबाजी करके ये अपने सर से एक्सकम्युनिकाडो हटवाने की कोशिश करता है, जिसके लिए उसको विंस्टन को मारना पड़ेगा। अब जॉन विंस्टन के यहाँ जाता है, लेकिन उसका माइंड चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर जॉन विक ने एल्डर का अपमान कर दिया है। अगर जॉन विक यहीं विंस्टन को मार देता तो फिल्म यहीं खत्म हो जाती। अब हाई टेबल बहुत सारी फोर्स भेजता है जिनको यह निपटा देते हैं। लास्ट में एडजुडिकेटर विंस्टन से बात करना चाहती है, वो उसको उसकी गद्दी लौटाने की बात कहती है, लेकिन एक कंडीशन पे, जॉन विक को मार दो। विंस्टन ऐसा ही करता है, लेकिन जॉन समहाउ बच जाता है और बॉडी किंग के यहाँ पहुंच जाता है। और यहाँ से शुरू होगा चैप्टर 4। अब जे इसमें हाई टेबल तक बैंड बजाएगा, चैप्टर 5 भी आएगा। और इसकी सारी स्टोरी देखकर लगता है कि भाई इसकी ओरिजिन और बैक स्टोरी में बहुत माल छुपा हुआ है। अभी भी जॉन विक की हिस्ट्री पे भी बहुत मूवी बन सकती हैं। और सुनने में आया था कॉन्टिनेंटल सीरीज भी आएगी और बलेरिना करके एक मूवी भी आएगी जो कि जॉन विक की सीरीज का स्पिन ऑफ होगी, जिसको लीड एक फीमेल करेगी। सूत्रों से पता चला है कि इस लीड में हमको एना दे अरमास दिखेंगी। अब तो सीरीज देखनी ही पड़ेगी। अगर तुमको याद नहीं है तो ये वही एक्ट्रेस है जो कि द ग्रे मैन में थी, जेम्स बॉन्ड की अभी लेटेस्ट मूवी में भी दिखी थी और ब्लेड रनर में भी दिखी थी। तो भाई नजर तो नहीं हट पाएगी। और हाल ही में एक मूवी घोस्टेड में भी दिखने वाली है। खैर और कुछ जानना है जॉन विक यूनिवर्स के बारे में तो इस वीडियो को जरूर ट्राई करना। तो भाई मिलते रहेंगे।